नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दुनिया में हर व्यक्ति घर में चाहता है धन हो, सुख समृद्धि हो तथा यश हो, और हर कोई यशस्वी ही बनना चाहता है। इन सब चीजों को पाने के लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार के उपाय करता है। चाहता है कि उसके घर में हमेशा सुख हो, समृद्धि हो तथा मेरा घर वैभवशाली हो और मेरे घर में कभी धन की कमी ना हो। इसलिए वास्तु शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए हैं जिससे आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। और यह मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाएं, तो उस व्यक्ति को वो रंक से राजा बना देती हैं, और यदि माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाएं, तो उस व्यक्ति को कंगाल भी बना देती हैं। इसलिए वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी बातों को बताया गया है जिससे कि माँ लक्ष्मी अप्रसन्न हो जाती हैं। अतः आपको उन बातों के बारे में मालूम होना चाहिए और उन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिन चीजों की वजह से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है तथा साथ ही साथ माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं। इसलिए आपको अपने घर की रसोई में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनकी मात्रा कभी कम नहीं होनी चाहिए, और उनमें से कुछ 4 चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। साथ ही साथ यह भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये चीजें अगर घर में खत्म हो जाएं तो आपके घर में नकारात्मक प्रभाव बढ़ने लग जाता है और माँ लक्ष्मी इससे रूठ जाती हैं। अतः इन चीजों को कभी अपने घर में खत्म नहीं होने देना चाहिए। उन चीजों के बारे में मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा यह वीडियो शेयर कर दिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। तो चलते हैं, जानते हैं कि वह कौन सी 4 चीजें हैं जो वास्तुशास्त्र में बताई गई हैं कि घर में कभी कम नहीं होनी चाहिए या खत्म नहीं होनी चाहिए। उनमें सबसे पहला नमक। वास्तुशास्त्र के अनुसार नमक कभी भी घर में खत्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि यदि रसोई में नमक खत्म हो जाए तो नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश कर जाती है। इससे आपके घर में वास्तु दोष लग जाता है, और जिस घर में वास्तु दोष लग जाए उस घर में धन की समस्या होना निश्चित हो जाता है। इसलिए आपके घर में धन में कमी ना हो, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि घर में कभी भी नमक कम नहीं होना चाहिए। वास्तुशास्त्र में नमक को लेकर बहुत सारे उपायों के बारे में भी बताया गया है, और माना जाता है कि यदि नमक घर में नहीं हो तो नकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है। और माना जाता है कि जिस प्रकार भोजन में नमक नहीं होने से स्वाद गायब हो जाता है, आप स्वादहीन खाना खाते हैं, और उसी तरह रसोई से नमक खत्म होने पर आपका जीवन बेस्वाद हो सकता है। आपका जीवन बेस्वाद ना हो, आप ध्यान रखें कि आपकी रसोई में नमक कभी भी खत्म नहीं होना चाहिए। दूसरा, हल्दी। वास्तुशास्त्र में हल्दी का उपयोग शुभ कार्यों में अवश्य किया जाता है, इसीलिए हमेशा हल्दी का इस्तेमाल शुभ कार्यों में करते हैं। इस हल्दी से भोजन में रंग रूप लाने के साथ साथ शुभता का कारक भी होती है। इसी कारण से हल्दी का प्रयोग घरों में बताया गया है। विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में हल्दी खत्म होना अशुभ माना जाता है। इससे कुंडली में गुरु ग्रह का दोष लगता है, इसलिए आपकी रसोई में हल्दी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। यदि खत्म हो जाएगी तो आपके घर में होने वाले शुभ कार्यों में परेशानियां आ सकती हैं। इसलिए आपके घर में जब भी हल्दी खत्म हो उससे पहले ही आप घर में हल्दी ले आएं। यानी यह ध्यान रखना है आपको कि घर में जब हल्दी खत्म होने की कगार में हो उससे पहले ही आप हल्दी खरीद के घर पे ले आएं। यानी रसोई घर में कभी भी हल्दी खत्म नहीं होनी चाहिए। इसके परेशानी का हल यही है कि आप जो मसालदानी में यूज करते हैं थोड़ी सी हल्दी, तो उससे एक अलग डिब्बे में भी पहले से स्टोर करके रखें हल्दी को। ये एक अलग से आपको आसान उपाय बता रहा हूँ जिससे आपके घर में हल्दी की कमी ना हो। तीसरा है चावल। जब भी किसी भगवान की पूजा की जाती है या आराधना की जाती है तो उसमें चावल का इस्तेमाल अवश्य किया जाता है। यानी जब भी पूजा पाठ किया जाता है उसमें हम हमेशा चावल का इस्तेमाल अवश्य करते हैं। इसीलिए कुछ लोग तो चावल का सेवन ही बहुत कम करते हैं तथा वह अपने राशन में कभी कभी यह चावल मंगवाते ही नहीं हैं। अतः आपको यदि घर में धन संबंधी दिक्कत आ रही है तो आप देखिएगा, शायद हो सकता है आपके घर में चावल राशन के साथ नहीं मंगवाते होंगे। और अगर आप यह गलती कर रहे हैं तो आपको रसोई में चावल होना बहुत ही जरूरी है। चाहे आप चावल खाएं या ना खाएं, लेकिन थोड़े से चावल अवश्य खरीद के राशन में घर में रखनी चाहिए। यदि आप चावल खाते हैं तो आप अवश्य मंगाते होंगे
होंगे यह उनके लिए है। जैसे बहुत लोग चावल खाना पसंद नहीं करते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं तो भी आप थोड़े से चावल अवश्य अपने रसोई घर में ला के रखें। यदि आप चावल नहीं रखेंगे तो इससे आपको शुक्र ग्रह का दोष लगता है, और शुक्र ग्रह शरीर से जुड़ा हुआ होता है। शुक्र ग्रह शरीर का कारक होता है। यदि आपका शरीर बीमार रहने लग जाएगा तो आप काम पे नहीं जाएंगे, तो आपके धन आगमन में दिक्कत होगी। यदि आप व्यापारी होंगे या नौकरी पेशा वाले होंगे, अगर व्यापारी हैं तो आप रोज दुकान नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर कमजोर होगा और या बीमार होने लगेगा, आपके स्वास्थ्य में कमी आने लगेगी। और यदि आप नौकरी वाले हैं तो आप रोज नौकरी पे नहीं जा सकेंगे, तो एक दिन आपकी नौकरी भी छूटने का खतरा बन सकता है। इस वजह से आपके शरीर का नुकसान ना हो, स्वास्थ्य का नुकसान ना हो, अतः आपको चावल अपने रसोई घर में अवश्य रखने चाहिए। और शुक्र ग्रह के दोष के कारण आपको धन से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती हैं, इसलिए आपको हमेशा रसोई घर में चावल अवश्य लाकर रखना चाहिए। चौथा, आटा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि बिना आटा के आपकी रोटी बन ही नहीं सकती है, इसलिए आपको आटा अपने घर में लाना ही पड़ता है। हालांकि कई बार महीने के अंत में आपके यहाँ आटा खत्म हो जाता है, इसलिए आप इतनी अधिक मात्रा में आटा लाएं कि आपके घर में महीने के अंत में आटा खत्म ना हो। यानी आपका जो भी आटा रखने का बर्तन है उसमें आटा कभी बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए, उसमें थोड़ा बहुत आटा अवश्य होना चाहिए। यदि आटा बिल्कुल खत्म हो जाता है तो यह भी अशुभ माना गया है, इससे आपके मान सम्मान की हानि होती है। अतः आपके घर में आटा हमेशा रहना चाहिए। आपकी रसोई घर में रखे हुए आटे के बर्तन में कभी भी आटे की कमी ना हो, इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। समय समय पर आपको यह जरूर देख लेना चाहिए कि आटा बिल्कुल खत्म तो नहीं हो गया है। ये वो 4 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी रसोई में हमेशा घर पे रहनी चाहिए। अगर यह आपके घर में नहीं रहेंगी या खत्म हो जाती हैं तो फिर आप समझ लीजिए आपको धन आगमन में रुकावटें पैदा हो सकती हैं, आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां भी बढ़ सकती हैं। यह आपके घर में ना हो, इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही जानकारी मैं अपने इस चैनल पे देता रहता हूँ। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर कर दीजिएगा, और अंत में कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। जय माँ लक्ष्मी की। धन्यवाद।